दोस्तों इमेजिन करो कि रात के 2 बजे आप एक सुनसान सड़क के ऊपर अकेले खड़े हो। आपके आसपास कोई भी नहीं है और एकदम सन्नाटा है, यहाँ तक कि हवा भी नहीं चल रही है। फिर अचानक से आपके पास में कुछ दूरी के ऊपर एक पेड़ है, वो जोर जोर से हिलने लगता है। अब और आपको उस पेड़ के पास से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर जाने का रास्ता केवल वो एक ही है। लेकिन कोई और होता तो वो उस रास्ते से चला जाता। लेकिन अब आपको ये सुन के कैसा लगेगा कि अगर आप उस टाइम उस वक्त उस रास्ते से जाते हो तो आप अपने घर नहीं जा पाओगे, कहीं और ही चले जाओगे, जहाँ जाने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। और ऐसी ऐसी घटनाएं होगी कि आपने कभी भी ज़िंदगी के अंदर सोची नहीं होगी। लेकिन अब आपने ये सारी चीज़ें इमेजिन कर ली होगी। लेकिन राजस्थान के एक लड़के ने इन सभी चीज़ों को फील किया है, महसूस किया है अपनी आंखों के सामने। लेकिन कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसे हादसे होंगे जहाँ पे आपको अपनी सोच के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा रखना होगा, ध्यान रखना होगा। क्योंकि कभी कभार कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकते हैं, और कभी कभार ऐसे फैसले होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। और ये सारी बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ये कहानी इतनी खतरनाक और डरावनी है कि आप जिस समय इस कहानी को सुनोगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि अगर उस टाइम मैं खुद होता तो मैं क्या करता। क्योंकि अगर उस समय उस सिचुएशन के अंदर मैं भी होता तो शायद मैं वहाँ पे बेहोश हो जाता। ये इतनी खतरनाक और खौफनाक कहानी है। ये कहानी है एक बरगद के पेड़ की, एक सुनसान रास्ते की। तो दोस्तों ये कहानी सुनने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर उस रास्ते से कोई गुजरता है तो वो अपने मौत को गले लगाने जैसा होगा। इस कहानी में एक ऐसा राज भी है जिसे आज तक कोई भी सोल्व नहीं कर पाया। ये इतनी खतरनाक और खौफनाक कहानी है। तो ये वीडियो शुरू होने से पहले ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये कहानी शुरू होती है अब। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक गांव है जैसलमेर, जहाँ का एक लड़का है अंकित नाम का, जो कि अपनी 12th पास है, वो अभी अभी करता है। जैसे वो अपनी 12th पास करता है उसके बाद वो आर्मी की तैयारी में लग जाता है। और आर्मी की तैयारी के लिए उसे रनिंग करना ज़रूरी होता है, और वह सुबह सुबह रोज़ाना रनिंग करता है। और वो रनिंग करने के लिए अपने घर से 2 किलोमीटर जाता है। वहाँ पे एक चौराहा आता है, उस चौराहे पे उसे उसके कुछ दोस्त है वो मिलते हैं, और वहाँ से वो सभी दोस्त मिलकर रनिंग करते हैं। और ये उसका रोज़ाना का रूटीन रहता है। और वो रोज़ाना सुबह 4 बजे जाता है और 6 बजे अपने घर आ जाता है। और एक दिन उसके दोस्त का बर्थडे आता है जो कि उसके साथ रनिंग करता है। वो उसे इनवाइट कर देता है अंकित को, और अंकित उसकी बर्थडे पार्टी के अंदर चला जाता है। वो रात के 12 बजे एक केक कट करते हैं। केक कट करने के बाद वो कुछ देर के लिए डांस करते हैं और कुछ मस्ती करते हैं। और फिर जैसे मैंने बोला कि अंकित एक मिडिल क्लास फैमिली से है, उसके पास एक साइकिल थी। वो उस साइकिल को लेके वापस अपने घर की ओर आ रहा था। और जैसे वो आ रहा था, सुनसान रास्ता था, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम सन्नाटा था। और अपने कानों के अंदर एयरफोन लगा के वो साइकिल से धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो अपने दोस्त से कुछ दूर आगे चलता है, वहाँ पे रास्ते में एक पेड़ आता है बरगद का, जो कि एक बहुत ही बड़ा और विशाल पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचने से पहले कुछ दूरी के ऊपर उसकी साइकिल का एक टायर है वो पंचर हो जाता है। और फिर अंकित अपनी साइकिल से नीचे उतरता है और अपने कानों से एयरफोन है वो निकाल लेता है। और फिर उसे अपने घर की ओर जाना था। उसका घर अभी कुछ ही दूरी के ऊपर बचा था, इसलिए वो वहाँ से अपनी साइकिल को हाथ में लेता है और धीरे धीरे पैदल ही चलने लगता है। फिर कुछ दूरी के ऊपर चलता है, उसका दूसरा टायर है वो भी पंचर हो जाता है। और वो पंचर होता है तो वहाँ पे वो फिर कुछ दूर की ओर चलता है। फिर वहाँ पे जो भी बरगद का पेड़ था वो एकदम से हिलने लगता है, और उसे देख अंकित है वो घबरा जाता है। और उसे देखते ही अंकित को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। और फिर वो तेज़ी से चलने लगता है। अब वो जैसे ही तेज़ी से चलता है, वो पेड़ तेज़ी से हिलता है। और जैसे वो हिलता है तो अंकित एकदम से वहाँ पर रुक जाता है, और जैसे रुकता है तो वो पेड़ भी रुक जाता है। फिर अंकित फिर से आगे बढ़ता है, फिर वो पेड़ है वो हिलने लगता है। अब वो आसपास में वहाँ पे देखता है, वहाँ पे कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा था, एकदम सुनसान रास्ता था।
फिर उसे पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ आती है और वो उसे सुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो उसके पास भाग के दौड़ के चला जाता है। और जैसे वो वहाँ पे उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुँचता है और वहाँ पे वो देखता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति एक लकड़ी के सहारे चल रहा है और उसकी आंखों से खून बह रहा है, और वो उसे देख बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो कुछ सोचता उससे पहले वो बूढ़ा व्यक्ति है वो ज़ोर से उसका हाथ है वो पकड़ लेता है। और जैसे वो हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ने के बाद अंकित चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज़ है वो नहीं निकलती और वो बूढ़ा व्यक्ति उसे घसीटते हुए उस पेड़ की तरफ ले जाता है। और उसे जैसे वो ले जाने लगता है अंकित एकदम से बेहोश हो जाता है, और फिर जैसे उस अंकित को होश आता है तब वो हॉस्पिटल के अंदर होता है। और हॉस्पिटल के अंदर वो घबराया हुआ रहता है, उसे कुछ भी पूछते हैं तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता है, उसे कुछ भी बोलने की हालत है वो उसकी नहीं रहती है। और अब गांव वालों का कहना है कि वहाँ पे बहुत लोग रात के अंदर बेहोश हो जाते हैं और वहाँ पे कोई साया है या और कुछ है, इसका आज तक कोई भी पता है वो नहीं लगा पाया है। तो अगर आप भी रात में सफ़र करते हो तो अकेले कभी भी मत करना, और आपको ऐसे रास्तों को अवॉइड करना है जहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती है।